फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे 20 पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा 2025 का सेट 6 है ये, ठीक, अनसॉल्व से आप देख लेना उसमें। तो इसमें जो भी बहुविकल्पीय 20 पूछे जाते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक। बाकी तो आपकी तैयारी होगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो भी आप दे सकते हो, और नहीं कंप्लीट हो गया तो भी देख सकते हो, क्योंकि वैसे क्वेश्चन तो है नहीं कठिन डिटेल वाले। सिर्फ आपको शॉर्ट में सॉल्व करना होता है, सिर्फ उत्तर का एक सही विकल्प चुनना होता है, ठीक। और ये ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना हो, वो भी नहीं, सिर्फ हमें निशान लगाना है। शॉर्ट में सॉल्व करेंगे और निशान लगा देंगे, ठीक। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यहाँ पे जैसे कि दिया है HCF और LCM, यानी HCF इतना दिया है 99 और 153 का 9, तो हमें LCM बताना है 99 और 153 का। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको जरूर याद कर लेना, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, चाहे वो 1 मार्क्स में आए चाहे बहुविकल्पीय में आए, ठीक। अगर आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं HCF, अगर दो संख्याएं हैं A और B, इनका HCF जो है HCF गुणे और LCM इन्हीं संख्याओं का A और B का बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक। ये एक फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना, और इससे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। हर साल पूछा जाता है तो इस साल भी पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें भी और फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर जैसे आपको HCF और ये चीज दिया है, ठीक, और अगर आपसे ये पूछा जाए LCM A और B का, तो इसको आप कहाँ पे भेज दोगे? अगर LCM पूछा जाए और ये चीज दे रखी हो A, B बराबर A गुणे B, और बट्टे में ये आ जाएगा कौन सा HCF AB, ठीक। जब आपको HCF और इन दोनों संख्याएं दे रखी हो, ठीक, तो ये बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे LCM पूछा गया हो तो इसको यहीं पे रहने दो, यानी वही बात, जब HCF पूछा गया हो तो ये बट्टे में आ जाएगा। HCF A, B बराबर A गुणे B बट्टे में LCM ऑफ AB, ठीक। अब इस क्वेश्चन से बहुत ही आपको देखो आसानी समझ में आ जाएगा। देखो HCF 99 और 35 का दे रखा था कितना, 9, तो हमसे LCM पूछा गया था 99 और 153 का, ठीक। देखो HCF हमें दे रखा है HCF 99 और 153 बराबर 9, हमसे ये पूछा गया है LCM 99 और 153 का क्या होगा, ठीक। तो अभी हमने बताया हमें HCF दे रखा है, जब HCF दे रखा हो तो LCM का फॉर्मूला ये लगेगा जब HCF दिया हो, और जब LCM दिया हो तो HCF निकालने का फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक। हमें HCF दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमसे LCM पूछा गया है तो LCM A की जगह कितना है 99 और B की जगह 153 बराबर A गुणे B, यानी A गुणे B 99 गुणे 153, और बट्टे में क्या आ जाएगा HCF ऑफ AB, तो इसका HCF कितना दे रखा था 9, तो 9 यहाँ पे लिखोगे, ठीक। काटोगे 11 ने 99, 11 का गुणा इसमें करोगे 153 में, तो वो LCM आ जाएगा किसका 99 और 153 का। 11 का गुणा करोगे तो 153 और 153, 3 5 और 3 8, 5 और 1 6, 1683, ठीक। तो 1683 आपका एक ही ऑप्शन था, A वाला, A सही हो जाएगा, ठीक। पहले का कौन सा है, A सही है, A। बहुत ही आसान था। आप देखोगे, अगर कई पलट के देखोगे HCF और LCM का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि पीछे वाले साइड में देखो, यहाँ पे दे रखा था संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका LCM क्या होगा, LCM का मान होगा, ठीक। तो इसको भी देखो सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि हम
सिर्फ HCF मतलब इसका क्लियर हो जाएगा आपका HCF और LCM का क्वेश्चन, भूलोगे नहीं। सेट तो हम वही सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक, बहुविकल्पीय वाले। अब इसमें देखो क्या क्या दे रखा था, 96 और 404 का HCF 4 है, ठीक, यानी HCF 96 और 404, इसका कितना दे रखा था, 4, ठीक। यही तो दे रखा था 96 404 का HCF 4 है, तो उनका LCM का मान पूछा गया है, तो LCM पूछा गया था, LCM, ठीक, कितना, 96 और 404 का। सेम ऊपरी वाला प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुणे B और बट्टे में AB, वो HCF इसका 4, 4 से काट लोगे इसको, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 101 को गुणा कर दो 96 से, आंसर मिल जाएगा, ठीक। जब गुणा करोगे किससे, 96 से, 6 का गुणा अगर 101 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 606, और 9 का गुणा 101 में करोगे तो 909, 6 9 6 9, तो 9696 कहाँ पे है ऑप्शन में, डी वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। जब LCM पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, HCF पूछा जाए और LCM दे रखा हो तो ये फॉर्मूला, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा एक थैले में 3 लाल गेंदें और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली गई है, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता ज्ञात क्या होगी। देखो प्रायिकता का मतलब होता है कुल संभव परिणाम, और फिर ऊपर भट्टे में होता है कुल संभव परिणाम, और ऊपर होता है जो हम घटना घट रही है उसको, ठीक, जो पूछी गई हो। जैसे यहाँ पे पूछी गई थी उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता, नीली, तो नीली कितने गेंदें हैं, 2, और कुल गेंदें कितनी है, 3 और 2 5, तो ऊपर 2 होगा और नीचे 5, ऐसा ऑप्शन बी वाला है, सिर्फ 2/5 हो जाएगा। इसको कोई भी डिटेल लगाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, ठीक। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 2/5। नीली की पूछी गई थी, अगर लाल की पूछी जाती तो 3/5 हो जाती है, ठीक। तीसरा देखो कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग, जैसे ये एक वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, ठीक। अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, देखो हम इसको समझा देते हैं। तीसरे वाले को वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है, जो समझाने वाला होगा उसको हम समझाएंगे डिटेल में। जैसे 0 से 4 वर्ग अंतराल दे रखा था, फिर 4 से 8 ये दे रखा था, 8 से 12 और 12 से 16 और दे रखी है 16 से 20, ये दे रखा था हमारा वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता दे रखी थी 1 5 8 6 और 3, ठीक। तो जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, जिसको CF बोलते हैं शॉर्ट में, CF, ठीक। संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं, CF। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, यानी पहले वाला तो यहीं पे आ जाता है, फिर इसका इसमें जोड़ोगे तो 6, फिर 8 और 6 14, ठीक, 14 और 6 20, और 20 और 3 23, यानी यहाँ पे n बराबर कितना है, 23, इसको n बोलते हैं, n बराबर 23। फिर इसका आधा करते हैं, तो इसका आधा करोगे 23 का 11.5, तो 11.5 किस में आएगा, इसमें आएगा। इसी के सामने वाला जो वर्ग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग, ठीक। हमसे पूछा गया था माध्यक वर्ग होगा इस सारणी में, तो 8 और 12, तो C वाला इसमें सही हो जाएगा, 8 और 12 इसका माध्यक वर्ग है, ठीक। अब नीचे आ जाओ, करा चौथे में निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का मतलब आपने पढ़ा होगा जो नंबर सबसे अधिक बार हो, अधिक बार आए, ठीक। तो यहाँ पे नीचे वाले में देखो बारंबारता सबसे ज्यादा कहाँ पे है,
23 सबसे अधिक है और इसके ठीक सामने वर्ग अंतराल देखो 20 से 30, तो यही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो 20 से 30 यानी 20 से 30 कौन सा है? सी वाला, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। प्रायिकता से है, करे किसी एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो कितने संभव परिणाम है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दो कुल परिणामों की संख्या 2। तो कुल परिणामों की संख्या जो होते है वो बट्टे में रहेगी, और बट्टे में 2 ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, और इसमें है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आ जाओ। करेक्ट, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 144 के गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। अभाज्य गुणनखंड जैसे ये लिखा है, 144 के पूछे गए हैं। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 3 6 और 1 इधर गया, 2 छंग 12। ठीक, फिर 2 से काटोगे कितना? 18, फिर 2 से काटोगे 9, फिर 2 से 3। ठीक, वो सॉरी, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, यानी देखो 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। और 3 कितने बार आया है? 2 बार, तो 3 की पावर 2। तो आपका 144 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, देख लो किसमें है? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, पहला ही ऑप्शन है। ठीक, ये वाला इसमें सही हो जाएगा, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब आ जाओ, कह रहा है इसमें 54 और 336 का HCF होगा। ठीक, तो HCF आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं और बाकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया था। लेकिन इसमें LCM दे नहीं रखा है, तो इससे निकालना पहले, फिर आपको LCM निकालना पड़ेगा, तब HCF निकाल सकते हैं। लेकिन इससे टाइम लग सकता है। आप HCF इस तरीके से निकाल लो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लो। हमसे किसका किसका पूछा गया था? 54 और 336 का। ठीक, तो 54 और 336, 2 से काटोगे 18, वो 18 क्यों 27। ठीक, फिर 2 से, फिर 3 से कटेगा, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी 54 को लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3, यानी 3 3 बार आ रहा है। ठीक, फिर 336 को अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, सॉरी 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 21, फिर किससे कटेगा? 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा। ठीक, तो यानी 336 के जो गुणनखंड है उनको लिख लो। 2 कितने बार आए? 2 की पावर 4। ठीक, 4 ही बार तो है, 1 2 3 4, और 3 एक ही बार है और 7 भी एक बार है। तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, और कॉमन भी वो, कॉमन तो देखो इसमें भी है। हम छोटी पावर लेंगे HCF के लिए, ये। ठीक, जो सबसे छोटी पावर होगी वही कॉमन ले लो और उसका गुणनखंड कर लो। तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 6, यही HCF होगा। अगर LCM पूछा जाता तो आप बड़ी पावर लेते और फिर इनको भी अलग अलग ले लेते, एक साथ को ले लेते बस, तो LCM आ जाता। ठीक, लेकिन हमसे HCF पूछा गया तो HCF 6 हो जाएगा। और 6 हमारा किस ऑप्शन में है? बी वाला। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम होगा। ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। यहाँ पे 0,0 होता है, यहाँ पे 1 2 3
4 5, इधर 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5, और इधर 1 2 3 4 5। हमसे पूछा गया था बिंदु 3,4, 3,4। अच्छा 3,4 कहाँ पे आएगा? x पे 3 चलो यानी ये, और y पे 4 चलो, तो y पे 4, ये और ये बिंदु होगा, ये होगा 3,4। ठीक, हमसे पूछ रहा था बिंदु 3,4 की इस वाले बिंदु की x अक्ष से दूरी, यानी इससे देखेंगे इससे कितना दूर है, इससे, तो इससे 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा आपका, 4 इकाई, 4 इकाई दूरी है इन 3,4 की। ठीक, तो ये वाला सही हो जाएगा, इसमें डी वाला। अगर यही पूछे था बाई अक्ष से दूरी हो तो 3 वाला हो जाता। ठीक, यानी आपस में बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3,4 था तो x अक्ष से दूरी पूछी गई तो ये वाली होगी x y निर्देशांक, और जब y वाला पूछे तो x निर्देशांक हो जाएगा। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है और हर साल आता है एक ना एक क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट पे करें द्विघात समीकरण। ये दे रखा है कि मूल है। देखो द्विघात समीकरण के जब भी मूल पूछा जाए तो आपको विविक्त कर मालूम होगा, विविक्त कर निकालते हैं। अब अगर विविक्त कर का मान 0 के बराबर है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा बराबर होते हैं। अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल काल्पनिक होते हैं। ठीक, तो पहले हम इसका विविक्त कर निकाल लेंगे। हमें समीकरण क्या दे रखा है? 3x² प्लस 5x और प्लस 3, और वहाँ पे तो आपको सारा रफली करना होता है, ये तो है नहीं कि आपको डिटेल में लगाना है। यानी जितने भी हमारे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है हमें 20 ऐसे ही लगाने होते हैं। तो यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो हमें तो लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। आप सिर्फ डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं थी, हमें समझाना था तो हमने समझाया। आप क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट टिक लगा दो जो आ रहा है, और जिसमें लगता है कि हमें डिटेल करना चाहिए तो उसमें आप ज़रूर रफ पेज जो दिया होगा पेपर में आपका रफ कार्य के लिए, उसमें आप जरूर लगा के देखो। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह पे कितना? 3, b की जगह पे 5 और c की जगह पे 3। ठीक, विविक्त कर का फॉर्मूला अगर आपको मालूम होगा तो d को d से डिनोट करते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac के। ठीक, तो b² का मान यानी b का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a और c, तो a और c तो 3 त्रिका 9। ठीक, 9 चौके 36, 25 में से घटाओगे कितना? 36, कितना आएगा? माइनस के 6 आएगा। और ये भी आपको मालूम है जब भी d का मान 0 से छोटा होता है तो उसके मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक। ठीक, काल्पनिक होते हैं या अवास्तविक। देखो ये चीजें अगर आपने चैप्टर नंबर 4 अच्छे से पढ़ा है तभी आपको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं पढ़ा है तो आप के सब माइंड से ऊपरी से जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन देख लो। पहला कह रहा है वास्तविक बिल्कुल नहीं, वास्तविक तथा बराबर बिल्कुल नहीं, वास्तविक नहीं। अब वास्तविक नहीं मतलब अवास्तविक, दो घुमा के ही तो बात की है, बस सी वाला सही हो जाएगा, वास्तविक नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, करें समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो इसमें आप इसी से देख सकते हो, यानी x और y की जगह क्या क्या रखें कि इधर 2 आ जाए। ठीक, अगर यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे और y की जगह 2 रखोगे तो 2 बिल्कुल मिल जाएगा, 0 प्लस 2 बराबर 2। ठीक, यानी पहले वाले उत्तर की हमारी संभावना है। और लेकिन इधर रख के देखोगे, इसमें 0 यहाँ पे रखोगे और y यहाँ पे रखोगे तो माइनस का 2 बचेगा जो कि हमें चाहिए नहीं। लेकिन इधर तो सही मिल रहा है, इधर सही नहीं मिल रहा तो ये नहीं होगा। ये चेक करोगे, x के जगह 4 रखोगे और 4 और 2 6 तो ये भी नहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ पे रख लो, x की जगह -2 रखोगे और y की जगह 0 रखोगे तो भी -2 होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही रह गया है।
ठीक, अब इसमें देख लो, x की जगह 2 रखो, y की जगह 0, तो 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसमें भी अगर x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 0, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही आएगा। ठीक, बहुत ही सरल था। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। सेम ऊपरी वाला क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज फॉर्म में कर दिया है और यहाँ पे मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा था, समीकरण के रूप में दे रखा था, यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में कर दिया। कह रहा दो संख्याओं का योगफल, यानी जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 आता है और घटाते हैं तो यही तो हुआ अंतर। जब घटाते हैं तो 2 आता है, जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो देख लो 6 और 2 8 आ रहा है, लेकिन घटाने पर क्या 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये गलत। 5 और 3 8 आ रहा है जोड़ने पर, लेकिन घटाने पर क्या 2 आ रहा है, 5 में से 3 के 2 आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। फिर इस पे भी देख लेंगे, 7 और 1 8, 8 तो आ रहा है लेकिन घटाने पर 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। इसमें 3 आ रहा है, ये भी गलत, यानी ये सही हो जाएगा। ठीक, अगर ये 1 नंबर में आ जाता, जैसे इसमें इस तरीके से पूछे जाते हैं, यहाँ पे 1 या 2 नंबर में, जैसे ये 1 नंबर का है, ठीक, इस तरीके से अगर आ जाते तो कैसे करते, देखो इधर भी समझ लो। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, यानी 8 और 2 है तो इनका संख्याएं होंगी, यानी आप मान सकते हो कुछ भी। क्या, जैसे दो संख्याएं करा था, मान लिया x प्लस वाई, यानी दो संख्याओं जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 8, और जब घटाते हैं तो कितना आता है 2। अगर आपको लैंग्वेज फॉर्म में आ जाता तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना पड़ता, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y, तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, फिर इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई और बराबर 8 और 2 10। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 10। यहाँ से प्लस के वाई और माइनस के वाई कैंसिल, और x 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 5। x का मान उठा के किसी एक में रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो। ठीक, हम इसमें रख देंगे, यहाँ पे x का मान अगर 5 यहाँ पे रखोगे तो 5 प्लस y बराबर 8, यानी y बराबर 8 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाती 3। ठीक, और यही मान हमने निकाले थे ऑप्शन से। ठीक, तो डिटेल में आ जाए इस तरीके से करना है, और ऑप्शन में आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। करा समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी के हमें 3 पद दे रखे हैं, 10 7 और 4। कह रहा इसका 20वां पद क्या होगा, 20वां पद। ठीक, आपको ये मालूम है ये प्रथम पद होता है ए बराबर 10, और सार्वंतर कितना है, यानी पीछे में से आगे वाले घटाते हैं, 7 में से 10 गए तो माइनस के 3, और यहाँ पे भी सेम 4 में से 7 घटाओगे माइनस के 3, यानी सार्वंतर हमारा 3 है और ए 10 है। हमसे पूछा गया 20वां पद होगा, तो फॉर्मूला आपको मालूम है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मालूम होगा। 20वां पूछा गया तो एन की जगह 20 रखो, ए कितना था 10 प्लस एन की जगह 20 माइनस 1, और डी की जगह माइनस के 3। तो 20 में से 1 गया कितना 19, और 19 का गुणा अगर माइनस 3 से करोगे कितना आ जाएगा 19 3 57। 10 और माइनस के 57 आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और 10 में से अगर 57 घटाओगे तो माइनस के 47 मिचेंगे, यानी 20वां पद। तो 20वां पद 47, ऑप्शन नंबर सी माइनस के 47। अब इसमें क्या किया आप, मतलब इसको अगर आप करना चाहते थे क्या ऐसे ही देख के कर सकते थे, नहीं इसमें तो लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए आपका कैसे हो जाएगा 20वां पद। ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाने वाला आपको जरूर मतलब
फिर भी आप शॉर्ट में लगाओगे, इस तरीके से नहीं ये पूरी लिख लिया। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे, डायरेक्ट मान रखोगे अगर आपको समय की बचत करनी है तो। ठीक, आगे आ जाओ। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। मतलब एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, ठीक, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। 10 चैप्टर का है, पहला इस या दूसरा क्वेश्चन शायद। देखो एक हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ठीक, इसकी त्रिज्या में मालूम है कितनी, यानी ये अगर केंद्र है तो त्रिज्या होगी यहाँ पे मान लो ऊपर 5 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ से केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक कोई बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, ये यहाँ पे स्पर्श करेगी, ठीक। हमसे ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर, हमसे ये पूछी गई ये वाली लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। आपको मालूम है इसके साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर ये O है, ये A है, ये B है, ठीक, AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, OB के स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर। तो AB तो हमें निकालनी थी, OB कितना 5 का स्क्वायर 25 और OA 13 का स्क्वायर 169, ठीक। इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा। सॉरी क्या पूछा गया था, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। ये 13 दे रखी थी, ये 5 दे रखी थी। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की लंबाई, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक स्पर्श रेखा खींची गई है। अच्छा ये हमें 13 दे रखी थी, यही गलती थी, ये 13 दे रखी थी, ठीक। ये वाली पूछी गई थी नीचे वाली, तो कर लोगे कुछ नहीं। ए भी हमें मालूम है कितना 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इधर ओ बी हमें मालूम थी 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ओ ए पता करनी थी, ठीक। तो इसको इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, 169 माइनस 25 और ओ ए ये हमसे पूछी गई थी। ये रूट हटेगा स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, घटाओगे कितना बचेगा 144, और ये आपको मालूम है किसका वर्ग होता है 12 का, ठीक। आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, 5, 12 और 13, ठीक। ये चीज याद रखो, कुछ डिटेल लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक। और एक ये भी होता है 3, 4 और 5, इसका मतलब ये है अगर किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की अगर आपको 2 भुजाएं मालूम है, एक 5 मालूम है, एक 12 मालूम है, तो तीसरी भुजा हमेशा 13 ही होगी। आपको ये लगाने की जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में, अगर ये चीज आपको याद है। अगर 12 और 13 मालूम है तो अगर वो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो तीसरी भुजा 5 होगी, ठीक। ऐसे इन दोनों को याद रखो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 3, 4, 5 और 5, 12, 13, ठीक। तो इसमें 12 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डी। हालांकि हमें इतना डिटेल लगाने की जरूरत भी नहीं थी इसमें, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद हैं तो उससे भी आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट आ जाओ 14वें क्वेश्चन का, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कुछ लोगों को सूत्र ही नहीं याद होंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। जब 2 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले आप मिला के रखोगे, देखो हमसे ये कह रहा था हमारे पास 7 सेंटीमीटर वाले 2 घन है, ठीक, 2 घन है, इनको जब आप मिलाओगे आपस में तो एक घनाभ नहीं मिल जाएगा, घनाभ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से
घनाभ बन गया यहाँ से यहाँ तक। अगर ये पहली यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम थी 7 थी, यहाँ से यहाँ तक मालूम थी, तो अगर ये 7 थी तो ये भी तो 7 होगी यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 14। ठीक, और ऊंचाई आपकी ये कितनी रहेगी, ये तो 7 ही रहेगी, और ये चौड़ाई भी इधर वाली ये भी 7 रहेगी। ठीक, हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, किसका, घनाभ का, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो रख लो, ये थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा आपको। L और B यहाँ पे लिख लो। L बराबर लंबाई 14, B बराबर 7 और H बराबर 7। H भी 7 रहेगी, B भी 7 रहेगी, सिर्फ L लंबाई बढ़ जाएगी। तो अब ये चीज़ नहीं कि आप यहाँ पे रखोगे, डायरेक्ट गुणा कर लो L और B। तो LB 14 सत्ते 98 प्लस BH 7 सत्ते 49 प्लस HL 14 सत्ते 98। ठीक, जोड़ोगे 8 और 8 16, 16 और 4 20 और 5 25 की 5, 1 हासिल। ठीक, 9 और 1 10, 4 14, सॉरी 2 हासिल लगेगी। ठीक, यहाँ पे कितने हुआ, 11 और 4 15, 15 और 9 15, 5 20, 20 और 4 24, 245। 245 का जब आप दोगुना करोगे तो 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, 490 हमारा कहीं है ऑप्शन में, 490 ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, 490। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर A/B, अगर देखो ये अगर क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स में भी आ जाता तो कई लोगों को बहुत कठिन लगता है यार, 1 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन पूछा जाए अगर 4 मार्क्स में, तो कोई लोग देख के ही छोड़ देंगे, इसको करना नहीं चाहेंगे। tan थीटा बराबर A/B दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा। देखो आपको ये चीज तो मालूम ही होगी कि tan थीटा बराबर होता है किसके, sin थीटा बटे cos थीटा के। मालूम है या नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है, कैसी बात कर रहे हो आप कहोगे सर। ठीक, इतनी चीजें तो हमने पढ़ रखी हैं पहले ही से, और हमें दे क्या रखा था, tan थीटा बराबर दे रखा था A/B। ठीक, तो हम इसकी जगह ये नहीं लिख सकते हैं sin थीटा बट्टे cos थीटा बराबर A/B, यानी sin थीटा की वैल्यू A हो गई, cos थीटा की वैल्यू B हो गई। हमसे इसका मान पूछा गया था। ये पूरा देखो एक बार लिख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। B sin थीटा माइनस A cos थीटा और बट्टे में B sin थीटा प्लस A cos थीटा। ठीक, अब sin थीटा का मान कितना था A, तो यहाँ पे A रखोगे, इसकी जगह A रखोगे तो AB हो जाएगा AB, और cos थीटा का मान B, तो इसकी जगह भी AB हो जाएगा माइनस के AB, और नीचे भी रखो, नीचे sin थीटा कितना था A, तो नीचे भी AB प्लस यहाँ पे cos थीटा B AB। अब AB में से AB घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0, और A प्लस AB जोड़ोगे 2AB। अच्छा, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते तो क्या आता है, 0 ही तो आता है। ठीक, हमें अगर यहीं पे पता चल गया था, हम यहीं से ही क्वेश्चन छोड़ देते, हमें इतना डिटेल करने की कुछ जरूरत नहीं थी। यहाँ से इसके बाद हमें ऊपर पता चल गया था, ऊपर 0 आ गया, और 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो हम यहीं तक करते, यानी ऑप्शन हमारा 0 होना चाहिए। हमें इतना डिटेल थोड़ी नहीं करने की जरूरत थी, इतना हम टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। तो 0 आंसर आ जाता है यहीं से। हमने समझाना तो हमने आपको 0 तक समझाया है। अब 0 वाला कौन सा ऑप्शन है, B सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो sec A का मान होगा। 3 cot A बराबर दे रखा है 4। ठीक, यानी cot A बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टे, ये डिवाइड में आ जाएगा 4 बट्टे 3। तो हमसे किसका मान पूछा गया, sec A का मान पूछा गया।
तो सेक ए का मान पूछा गया। अच्छा, कॉट ए बराबर होता क्या है? आपने लाल बट्टे कक्का वाले फॉर्मूला पढ़े होंगे। कॉट ए बराबर यानी साइन टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है लंब बटे आधार बटे लंब, उसका उल्टा होता है ना। यानी किसी समकोण त्रिभुज में हमें क्या मालूम है? आधार 4 मालूम है और लंब 3 मालूम है। और अभी हमने आपको समझाया अगर दो भुजाएं किसी त्रिभुज की 3 और 4 हों तो चौथी भुजा कितनी होगी? 5। 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ठीक, तो ये चीज आपको निकालने की, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लगाने जाते तो बहुत देर में निकल जाता है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा निकल आया 5। तो सेक ए बराबर क्या होता है? यानी कॉस ए बराबर ऐसे पता लगा लिया करो, कॉस ए बराबर क्या होता है? लंब बटे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और इसी का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा कितना है? 5 और आधार कितना है? 4। 5 बटे 4 देख लो ऑप्शन कोई हो। 5 बटे 4 एक ही ऑप्शन है डी। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। करा यदि साइन 2a बराबर √3 बटे 2 तो a का मान क्या होगा? साइन 2a बराबर √3 बटे 2। इसी में देख लो, इसमें बहुत जगह है। साइन 2a बराबर √3 बटे 2, तो हमसे पूछा a का मान क्या होगा। ठीक, अच्छा अगर आपको सारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल तो याद ही होनी चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला भी नहीं है। अच्छा, साइन में किसकी वैल्यू √3 बटे 2 होती है? आप बोलोगे सर साइन 60 डिग्री की होती है, तो इधर लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान ही तो होता है ये। ठीक, यानी एंगल कंपेयर करोगे तो 2a बराबर 60, एक तरीके से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा मान लो। ठीक, तो 2a बराबर 60 डिग्री, सिर्फ हमें एंगल ही तो कंपेयर करना था, तो इसका आधा हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 30 बार, a बराबर 30 डिग्री। और 30 हमारा किस में था? ऑप्शन नंबर सी में। करा यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। ठीक, तो थीटा का मान पूछा गया था, उसमें सिर्फ a था, इसमें थीटा कर दिया है। तो cos 3 थीटा बराबर, ये जो दो हैं ये बट्टे में आ जाएंगे, यानी 1/2। अच्छा, cos में 1/2 किसका मान होता है? आप बोलोगे सर 60 डिग्री का होता है। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60 डिग्री। तो एंगल कंपेयर करना है, मैं सिर्फ थीटा का मान निकालना है, तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री और 3 से काटोगे 20 बार, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 डिग्री। 20 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हम 1 से लगा रहे थे, हम 19 तक लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये होमवर्क में है 20 वाला, उत्तर कमेंट करना है ABCD में से। ठीक, कोई एक, हम भी तो देखें आप कितना तैयारी आपकी चल रही है। ठीक, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम और भी मतलब जो पेपर हैं उनके बहुविकल्पीय सॉल्व आपको कराएंगे, यानी हमें पूरा सेट खत्म करना है फरवरी से पहले। ठीक, तो हम डिटेल वाले भी करेंगे, पहले सबके हम क्या निपटा लेंगे, बहुविकल्पीय सॉल्व कर लेंगे सभी पेपर के जितने भी हैं सेट के। ठीक, फिर हम डिटेल वाले भी करेंगे जो हमारे 4 और 6 नंबर मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक, हम चाहते हैं अब एक भी बहुविकल्पीय ना छूटे, तो क्योंकि ये ज़्यादा वैसे कठिन तो होते नहीं, सिर्फ हमें गोला भरना होता है। थोड़ा सॉल्व किया, मौखिक ही आप लगा सकते हैं इनको। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।